दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी जानते हैं मौजूदा हालत में टमाटर का रेट बहुत हाई है। तो आपने जब वीडियो को देखा होगा कि फ्लेवर सेवर टोमेटो है तो आपको बड़ी उत्सुकता हुई होगी कि आखिर ये कौन सा टमाटर है, कहीं फ्लेवर सेवर टोमेटो ही तो नहीं मार्केट में आ गया तो जो तहलका मचा रहा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होता है और ये कैसे बनाया गया है, ये कैसा दिखाई देता है, इसका टेस्ट कैसा होता है। तो सारी बातों के बारे में जानकारी आज हम लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये मार्केट में आया क्यों वैज्ञानिकों ने इसको बनाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये समस्या कहां से शुरू हुई। किसान क्या करता था, जो स्वदेशी यानी कि जो देसी टमाटर हुआ करते थे उसको लगा देता था, फिर हार्वेस्टिंग कर लेता था। हार्वेस्टिंग करने का मतलब है उसने टमाटर तोड़ लिया। टमाटर तोड़ने के बाद में उसने कैरेट में या गाड़ी में लोड करवा दिया। पता चला कि जो आप सभी जानते हैं कि हमारा टमाटर जो है वो चाइना भी जाता है, नेपाल भी जाता है। अब जब मान लीजिए आप नेपाल की ही बात करें तो मान लीजिए देसी टमाटर का कैरेट जो है ट्रक में लोड कर दिया गया और उसको नेपाल बॉर्डर पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक के कारण 2 दिन लग गए। और देसी जो टमाटर होता है, जो स्वदेशी टमाटर होता है, उसमें बड़ी तेजी के साथ जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पॉलीगैलेक्टोरेनेज एंजाइम होता है, यानी कि जो पीजी जीन्स होता है, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है और वो हमारी सेलवाल को गला देता है, घोल देता है, जिससे हमारा देसी टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो 2 दिन पहुंचते पहुंचते जब वहां पर देखा गया तो बहुत सारा टमाटर सड़ जा रहा था ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि उसमें पेक्टिन टूट जा रही थी। तो हुआ क्या, वैज्ञानिकों ने सोचा इसका निदान क्या किया जाए, क्योंकि किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि पता चला अगर उनको विदेश वाले मतलब बाहर की मंडियों में ना भेजा जाए तो उनको मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं मिलती है, और अगर यहाँ पर अधिकता हो गई तो ऐसे ही सड़ जाएंगे, उनका यूज ही नहीं होगा, और दूर ले जाएगा तो रास्ते में सड़ जाते हैं, मतलब खर्च करने के बावजूद भी वो सड़ जा रहे हैं। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, भाई पकने वाली ही समस्या है, तो जो कारक इस टमाटर को पका रहा है उस कारक को स्लो कर दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए, उसको सप्रेस कर दिया जाए। तो बात की गई कि आखिर कौन सा इसमें फैक्टर होता है जो इस टमाटर को गला रहा है या पका रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है, अगर हम बात करें, यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको देसी टमाटर दिख रहा है, यहां पर ये वाला देसी टमाटर दिख रहा है, और 2 दिन के बाद में ये सूख करके गल करके ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। लेकिन जो हमारा यहां पर आपको फ्लेवर सेवर टोमेटो दिख रहा है, ये फ्लेवर सेवर टोमेटो ऐसा टोमेटो होता है जो पकने में काफी समय ले लेता है, पकने में काफी समय ले लेता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खेत में पकने से पहले ही या खेत में पकते पकते देखते देखते हम लोग उब जाते हैं और उसको तोड़ लाते हैं। मार्केट में बिक गया, मंडी में बिक गया, मार्केट में बिक गया, घरों पर आ गया, पता चला घर में भी जो है उसको प्रेशर कुकर में रखा गया, फ्राई पैन में रखा गया, फिर भी पता चला खाना भोजन पकने के बाद में, सब्जी पकने के बाद में पता चला अभी टमाटर तो कच्चा ही है। तो यही हमारा होता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। मतलब जो टमाटर को गला रहा है, उसकी सेलवाल को घोल रहा है, उसको क्या करा जाए, उस जीन्स को, उस प्रोटीन को सप्रेस कर दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं यहां पर हम, जो हमारा फ्लेवर सेवर टोमेटो है ये किसने बनाया। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड बाई, किसने इसको डेवलप करा, तो कैलिफोर्निया की जो एक कंपनी है यहाँ पर कोलजिन कंपनी जो है, जो कैलिफोर्निया की कंपनी है, इसने सन 1980 में इसको डेवलप करा। अब बात करते हैं इसने कैसे डेवलप करा। तो उसने सबसे पहले पता करा कि आखिर टमाटर गल क्यों जा रहे हैं, यानी कि बहुत तेजी के साथ पक क्यों जा रहे हैं, बहुत जल्दी पक क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि एक जीन होता है जिसे हम पीजी जीन कहते हैं, और ये जो पीजी जीन होता है, ये इसको अगर हम बात करें, ये पीजी जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम कहते हैं पॉलीगैलेक्टोरेनेज। क्या कहते हैं? पॉलीगैलेक्टोरेनेज कहते हैं। ये एंजाइम, ये प्रोटीन क्या करता है, इसकी जो सेलवाल, जो टमाटर की सेलवाल होती है, ये पेक्टिन की बनी होती है और उस पेक्टिन को घोल देता है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर इस पेक्टिन को घोल दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और लूज हो जाएगी तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और टमाटर जल्दी सड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपका देसी टमाटर है 1 दिन पहले, और ये है आपका, फिर से देखिए, देसी टमाटर 2 दिन का बाद का। लेकिन फ्लेवर सेवर टोमेटो देख रहे हैं यहाँ पर, ये है इस समय का, और इसके 10 दिन बाद आप फ्लेवर सेवर टोमेटो को देख रहे हैं, वैसा ही वैसा रखा हुआ है। तो ये फर्क होता है, ये सेफ्टी बढ़ जाती है फ्लेवर सेवर टोमेटो की। चलिए आगे बात करते हैं, ये किस बेस पर आधारित होता है, किस लिए बनाया गया है। लिखा हुआ है कि जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है
यहां पर ये एंटीसेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी ऐसी तकनीक होती है जिसमें कोई भी जीन्स अगर किसी रोग के लिए जिम्मेदार है तो उसको सप्रेस कर दिया जाए। मींस इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग का मतलब भी होता है ऐसा जीन्स जो उस लक्षण के लिए, उस क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए, धीमा कर दिया जाए। दिस प्रोसेस और टेक्नोलॉजी नोन एज जीन साइलेंसिंग और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है पीजी जीन को क्या करते हैं भाई। पीजी जीन से क्या करवाना था कि पीजी जीन जो है वो पॉलीगैलेक्टोरोनेज जो एंजाइम है उसका संश्लेषण कम कर दे, संश्लेषण कम कर दे, क्योंकि नहीं बनाएगा तो टमाटर कभी पकेगा ही नहीं, तो उसको सप्रेस कर दिया जाए, हटाया ना जाए, स्लो मोशन में काम करे। तो भाई देखेंगे यहां पर इसमें पीजी जीन को क्या करा गया, वेक्टर डीएनए में उल्टे क्रम में लगा दिया गया। वेक्टर डीएनए में, वेक्टर डीएनए मींस प्लाज्मिड, वेक्टर डीएनए मींस प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, कहां पाया जाता है, अगर आपको डाउट बनते हैं, आपको क्वेश्चन बनते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए प्लाज्मिड की वीडियो पड़ी हुई है। अब इससे बने एंटीसेंस आरएनए, इससे बना जो एंटीसेंस आरएनए होगा वो क्या करेगा, लाइकोपीन संश्लेषण में भाग लेने वाले, लाइकोपीन संश्लेषण में भाग लेने वाले क्या करेगा। देखो लाइकोपीन सबसे पहले क्या हो रहा है, पीजी जीन पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम को बना रहा है। पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम यानी कि जो प्रोटीन है ये सेल वाल यानी पेक्टिन से बनी सेल वाल को ब्रेक डाउन कर रहा है, और ब्रेक डाउन करने पर क्या हो रहा है कि ये लाइकोपीन में बदल जा रहा है। इसके पहले लाइकोपीन के बारे में अभी हमने बताया, लाइकोपीन रेड कलर का होता है, टमाटर भी पक जाने पर रेड कलर का होता है। तो लाइकोपीन एक हमारा प्रोटीन है, लाइकोपीन संश्लेषण में भाग लेने वाले एमआरएनए के साथ जुड़कर, मतलब जहां पे लाइकोपीन बन रहा है उसका जो संश्लेषण करने वाला जो एमआरएनए है उसके साथ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, एंटीसेंस आरएनए जुड़ जाता है। अब क्या बनाएगा, डीएसआरएनए बनाएगा। डीएसआरएनए का मतलब क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है, जिसमें क्या होगा, लाइकोपीन नहीं बनेगा या बहुत कम बनेगा। और जब लाइकोपीन नहीं बनेगा तो टमाटर लाल नहीं दिखेगा, और टमाटर जब तक लाल नहीं दिखता है तब तक हम कहते हैं टमाटर पका हुआ नहीं है। और लाइकोपीन नहीं बनेगा क्योंकि पेक्टिन वाल टूटेगी नहीं, और पेक्टिन वाल तभी नहीं टूटेगी जब पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम यानी पीजी जीन सप्रेस रहेगा। इसीलिए लाइकोपीन नहीं या कम बनेगा, और जब धीरे धीरे बनेगा। इसको कोई सप्रेस का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए आप खड़े हो गए और आप 50 किलो वजन उठा लेते हैं, लेकिन आपके पास में 120 किलो का है, तो आप बैठते हुए जाएंगे, धंसते हुए जाएंगे, दबे हुए जाएंगे। उसी तरह से ये जीन है, जो पीजी जीन है, इसको सप्रेस कर दिया गया, उल्टे क्रम में लगा दिया, इसमें कुछ किसी और के साथ जोड़ दिया, भार बढ़ा दिया, सप्रेस हो जाओ, नहीं चल पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, धीरे धीरे रेंगते हुए चलोगे, मतलब काम को स्लो कर दिया गया है ना। इसी को कहा गया है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी और जीन साइलेंसिंग। तो अब यहां पर क्या करेगा, लाइकोपीन नहीं बनता या बहुत कम बनता है तो टमाटर धीरे धीरे पकेगा। अब भी लिखा हुआ है यहां पर देखो, फ्लेवर सेवर टोमेटो इज द फर्स्ट जीएमओ फूड। यहां पर क्या दिया गया है, सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, किसके द्वारा अप्रूव्ड किया गया, व्हिच अप्रूव्ड बाय अमेरिकन FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मींस अमेरिका की एक एजेंसी है, अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका FDA कहते हैं। इसने 1994 में टमाटर को ये अप्रूव्ड कर दिया कि जो हमारा फ्लेवर सेवर टोमेटो है वो नॉर्मली व्यक्ति खा सकता है ना। इसको व्यवसाय के लिए अप्रूव्ड कर दिया गया। तो FDA का पूरा नाम होता है फूड एंड क्या हो जाएगा, ड्रग, ए फॉर क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हो जाएगा, फूड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए यहां पर आपको बताना है कि जो हमारी इंडिया की फूड सेफ्टी संस्था है, फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आपको नाम बताना है।
उसका आपको नाम बताना है। तो ये आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, ये आप लोगों को जानकारी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी ये जानकारी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।